नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज नया टॉपिक, पीछे जो वीडियो हमारे चले उसके बारे में कुछ बातें हुई, अब आगे हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो आज से शुरू करते, बीच बीच में लेक्चर ऐसे चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं, टॉपिक लेते हैं। आज बात करेंगे बिजनेस की, यानी हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस की करनी है। तो कैसे? मान लेते हैं ये बिजनेस पॉइंट है और इस बिजनेस में आप अकाउंटेंट हो और इसमें बाय डिफॉल्ट ये कैश है, और कैश और बैंक ये दो चीजें हैं जिस पर जो एकेडमी का आपका सिस्टम है, अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट के रूल को इसी दोनों पर आधारित है। अब बात करते हैं कि बिजनेस की अकाउंटिंग क्या होती है। अब सबसे पहले आपने देखा कि ये बिजनेस है और बिजनेस में ये अकाउंटेंट है जो इस बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा। यानी कि अब आप देख रहे होंगे, अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस के बाहर ओनर है, यानी जो मालिक होता है इस बिजनेस का वो भी बिजनेस के बाहर होता है। क्योंकि जैसे ही ये शख्स एक बिजनेस का निर्माण करता है, एक बिजनेस शुरू करता है, तो बिजनेस का एक अपना अस्तित्व हो जाता है, यानी बिजनेस का एक नाम होता है। तो ओनर बिजनेस के बाहर हो जाता है, यानी ओनर अपने लिए जो भी लेन देन करता है वो बिजनेस में नहीं जुड़ता है। बिजनेस में जो आता है, यानी कैश आया या बैंक आया या कैश गया या बैंक गया, उसको देखा जाता है, और किसी के पास कुछ भी आता जाता वो नहीं देखा जाता है। तो कैसे काम करता है समझते हैं। मान लीजिए ये ओनर है, ओनर ने 1 लाख रुपए इस बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या होगा, ये 1 लाख रुपए इस बिजनेस में आएंगे। तो हम ओनर को नहीं देखेंगे, हम बिजनेस को देखेंगे कि बिजनेस में 1 लाख रुपए आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फाइनेंसर, यानी कि जिससे हम लोन ले रहे हैं, जो हमें फाइनेंस कर रहा है, वो भी उससे जो फंड आएगा वो बिजनेस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बिजनेस को देखेंगे कि इस फंड आ रहा है कि फंड जा रहा है, ना कि हम फाइनेंसर को देखेंगे। तीसरा बैंक, बैंक से हमें पेमेंट आ रहा है कि बैंक में पेमेंट जा रहा है। इस तरीके से ये बैंक भी बाहर हो गया। और अब बात करते हैं हम वेंडर की, तो देखेंगे कि वेंडर से हमारे पास फंड आ रहा है कि वेंडर के पास फंड जा रहा है। अब यहां पर बात करते हैं सप्लायर की, तो हम देखेंगे कि सप्लायर से पैसा आ रहा है या जा रहा है। हम बात करेंगे यहां इंडिविजुअल की, यानी कि कोई भी व्यक्ति से यहां पर फंड आ रहा है या फंड जा रहा है। अब बात करते हैं अकाउंटेंट की। अगर अकाउंटेंट के पास इस बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हम बिजनेस को देखते हुए सोचेंगे कि इस बिजनेस से आउट हो रहा है या अकाउंटेंट से कोई पैसा इन हो रहा है। अकाउंटेंट का अगर कोई अमाउंट है और वो बिजनेस में दे रहा है तो हम देखेंगे कि अकाउंटेंट से फंड आ रहा है। इस तरीके से जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो किसी व्यक्ति विशेष को देख के नहीं करेंगे, हम केवल उस दायरे में रहेंगे, एज ए अकाउंटेंट वर्क करेंगे कि मेरे बिजनेस में कहां से फंड आ रहा है और कहां फंड जा रहा है, यानी सब बिजनेस के बाहर हैं। यहां तक कि ओनर भी बिजनेस के बाहर है। अगर ओनर कोई भी अमाउंट बिजनेस से निकालता है तो यह माना जाएगा कि वो उसको बिजनेस ने उस ओनर को पैसा दिया है, यानी हमें ओनर से पैसा वापस लेना होगा। इसी तरीके से अगर ओनर कोई भी अमाउंट बिजनेस में देता है
तो इसका मतलब यह है कि हमारी लायबिलिटी है कि हम ओनर को वो अमाउंट चुकता करेंगे। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है सारी एंट्री, जब एंट्री शुरू होगी और एंट्री के अंत तक आपको याद रखना है कि बिजनेस के सब बाहर हैं, और जो भी एंट्री करेंगे आप बिजनेस को केंद्र मान के, सेंटर मान के और उसकी एंट्री प्रॉपर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।